गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, हम जो समाकलन करने की विधियाँ थी उन पर डिस्कस कर रहे थे। तो अपनी दूसरी विधि चल रही थी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो आपका एग्जाम्पल 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका हमने समाकलन किया था। तो समाकलन ऑफ कोस 3x कोस 4x dx बराबर मैंने फॉर्मूला लगाया था कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बराबर 2 कोस ए कोस बी, यानी ये फॉर्मूला लगाया था कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बराबर 2 कोस ए कोस बी। ये अपना कोस ए, ये अपना कोस बी हो गया। लेकिन यहाँ दो और चाहिए, वो दो नहीं है, तो दो उधर नहीं है, तो दो का इधर भाग लगाना पड़ेगा। तो 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी। ये फॉर्मूला इसमें जब अप्लाई करेंगे तो बाहर 1/2 आ जाएगा, अंदर हो जाएगा आपका कोस 4x प्लस 3x प्लस कोस 4x माइनस 3x dx। बाकी सारा ठीक है, बस हमने 1/2 यानी 2 का भाग देना भूल गए थे। तो वो आप आपकी जो होमवर्क वाले कॉपी है उसमें इसको सही कर लेना। बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इस पर चौथे पर। तो चौथा आपको दिया हुआ है साइन की घात 4x dx। आपको बताया भी था कि साइन की घात 4x कोस की घात 4x ऐसा भी एक क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, सेम है। तो इसको करते हैं तो पहले इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन की घात 4x dx। अब इसको करें कैसे, देखो साइन हो या कोस हो, उसकी अगर विषम घात हो तो अपने को पुट कर, ये तो डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। जैसे साइन x है तो विषम घात ही है, साइन की घात 1 है, जिसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो, जैसे विषम घात का मतलब साइन की घात 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऐसे हो। अगर साइन की घात विषम हो, कोस की घात विषम हो, तो अपने को पुट करने वाला तरीका अपनाना है। और अगर साइन की घात सम हो, कोस की घात सम हो, तो अपने को फॉर्मूला वाला तरीका अपनाना है। फॉर्मूला कौन सा, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो जब साइन में बदलना हो तब, अगर कोस आ जाए तो कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन फॉर्मूले का यूज करके इसका समाधान करना है। तो देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर का होता है वो फॉर्मूला, यहाँ साइन की घात 4 है, तो हम इसको क्या करते हैं, घात 2 बनाते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ साइन की घात 2 और पूरे की घात 2। इस समाकलन को करना कैसे, हमें फॉर्मूले वाले तरीके से इस समाकलन को सॉल्व करना है। तो ये आ गया। अब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। क्योंकि आपका कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें साइन स्क्वायर का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 2, ऐसे हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये मान अपन क्या करेंगे, यहाँ इसमें रख देंगे। तो आई बराबर समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक 1 माइनस कोस 2x बट्टा 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। अब अंदर वाले का होल स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर को हल करो, उसके बाद में क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो स्क्वायर को हल करते हैं। तो देखो नीचे वाले का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ऊपर वाले का स्क्वायर अलग हो जाएगा। नीचे वाले का जब स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, वो तो आ गया बाहर आपका 1/4। फिर समाकलन हो, अंदर वाले का स्क्वायर करते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो कोस 2x पूरे का dx। अब देखो इस एक का समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा, कोस 2x का समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा। अब बचा किसका, इसका समाकलन नहीं होगा। क्यों, कोस स्क्वायर आ गया, अंदर 2x आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर तो ये कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस स्क्वायर आ गया। अब कोस स्क्वायर का समाकलन कैसे करें, तो देखो कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का समाकलन अभी बताया था, सम घात तो उसका समाकलन करते हैं फॉर्मूले से। तो इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कोस वाला, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा
बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला एक ही है। 2 साइन स्क्वायर थीटा को ले आओ इधर तो कोस 2 थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा। वैसे 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। तरीका दोनों में सेम ही एक जैसे से है। अब 2 का भाग दे दो तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा बटा 2। ये आ गया। अब देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो गया। अब थीटा यहाँ कितना है 2x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो ये हम अप्लाई करते हैं तो आपका i बराबर 1/4 बाहर समाकलन ऑफ 1 प्लस तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस 4x बटा 2। देख लो कोस 4x बटा 2 आ गया। कैसे आया 1 प्लस कोस 2 थीटा। थीटा की जगह कितना है 2x है तो 4x हो गया, दुगुना होना है। और माइनस ये तो फॉर्मूले से आया आपका, और माइनस का आपका 2 कोस 2x सही है 2 कोस 2x पूरे का dx। अब देखो यहाँ अगर इसका अलग अलग भाग दे तो यहाँ 1/2 पड़ेगा आपका, और एक एक है दोनों अक्षर है तो जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे अलग अलग जोड़ने के बजाय हम क्या करेंगे 2 से तो गुणा कर देंगे, 2 कर देंगे भाग। तो i बराबर 1/4। अब 2 का भाग किया वो तो दे दिया, बाहर गुणा करना है वो कर दिया अंदर। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया, प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस का कोस 4x फिर माइनस इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कोस 2x और पूरे का dx हो गया। फिर i बराबर 1/8। 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 का समाकलन क्या होगा 3 तो आ जाएगा बाहर बचेगा 1, 1 का हो जाएगा x, यानी 3 का हो जाएगा 3x। आप ऐसे भी याद रख सकते हो 1 का समाकलन 1x, 2 का समाकलन 2x, 3 का समाकलन 3x, 4 का समाकलन 4x। तो वैसे 3 है तो 3 का हो गया 3x। अब cos 4x का है तो cos का होता है साइन, तो साइन 4x। अब जो x का गुणांक है उसका दे दो भाग, फिर माइनस 4 गुणा cos 2x है तो cos का हो जाएगा साइन 2x, और x के गुणांक का दे दिया भाग, और प्लस का c। i बराबर अब 8 का अंदर भाग दे दो तो ये हो गया आपका 3x बटा 8 प्लस साइन 4x बटा 32, फिर माइनस यहाँ जब इसको गुणा 16 से 4 का भाग किया तो 4, तो साइन 2x बटा 4 प्लस का c। और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया कोस x। अगर हम कोस x की घात 4 की बात करें तो केवल डिफरेंस इतना होगा, यहाँ केवल प्लस का चिन्ह हो जाएगा, बाकी सारा सेम टू सेम आएगा। बस यहाँ माइनस है वहाँ यहाँ क्या होता है प्लस होता है, इतना ही डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो साइन की घात 4 x dx का समाकलन हमने कर लिया। अब कोस की घात 4 x dx का समाकलन आपको खुद करना है। जब अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उसको क्या करेंगे करवा देंगे। अब चलते हैं आगे। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.2 में कि निम्न का x के सापेक्ष क्या कीजिए समाकलन कीजिए। उसमें पहला तो है आपका x साइन x स्क्वायर यानी प्रांत में x स्क्वायर है, दूसरा है आपका x अंडर x स्क्वायर प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं इसका समाकलन करते हैं। सबसे पहले पहला है उसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं तो आंसर पहलेगा लेट i बराबर समाकलन ऑफ x साइन x स्क्वायर dx। अब देखो हमने समाकलन को देखा तो समाकलन को देखते ही हमें पता चल गया कि साइन के अंदर अगर 2x आता तो समाकलन हो जाता, साइन के अंदर x प्लस 2 आता तो भी समाकलन होता, x माइनस 2 आता तो भी समाकलन होता। लेकिन यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर आ गया, सिंगल घात नहीं आई, सिंगल घात के अलावा आ गया, तब अपने को क्या करना पड़ेगा इसको उठाना पड़ेगा, यानी ये आपका अलग हो गया। मैंने कहा जैसे आपको अलग लगे प्रांत में तो समझ लेना है इसकी जगह टी पुट करना है, तो इसकी जगह अपने को क्या करना है टी पुट करना है। टी पुट करो तो साथ में ये भी ध्यान रखो कि इसका अवकलन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x dx। तो अचर राशि की तो कोई बात नहीं है, जैसे 2x आया तो 2 की कोई बात नहीं, x आपका इसमें होना चाहिए, तो x इसमें देखो आपका ये रहा x है dx है, तब आपको टी पुट कर दो कोई समस्या नहीं है। तो हम पुट करते हैं पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करते हैं क्यों, अवकलन इसलिए करते हैं कि dx को हटाया जा सके। अवकलन करने पर अवकलन किया एक्स स्क्वायर का तो आ गया आपका 2x और x का आ गया dx बराबर t का हो गया dt। अब देखो हमारे पास x है dx है लेकिन 2 नहीं है तो 2 को भेज दो उधर,
तो x dx बराबर dt बटा 2। अगर मान लो x भी नहीं होता तो हम x को उधर नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि x को हटाकर तो हम t लेके आ रहे हैं। अगर वापस हमने x बना दिया तो x और t दोनों की पद हो गए, इससे हमारा सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम ये x को उठा रहे हैं तो x का कोई भी पद उसमें विद्यमान नहीं होना चाहिए, सारे t का होना चाहिए। और अगर x को लेके आ रहे हैं तो सारे पद आपके x के होने चाहिए, t का पद नहीं होना चाहिए। अब ये मान हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ साइन, यहाँ तो आ गया t गुणा x dx की जगह आ गया ये dt बटा 2। देखो इसमें x का कोई पद नहीं है तो अपना इक्वेशन सही है। तो i बराबर 1 बटा 2 आ गया बाहर गुणा। अब साइन t है उसका समाकलन t के सापेक्ष करना है। तो साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस t प्लस का c। अब t आ गया तो t का मान वापस रख दो क्योंकि हमने समाकलन कर लिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t का मान रखा तो i बराबर माइनस का 1 बटा 2 कोस t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस का c। और ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। अपने को क्या करना है? इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना। अब चलते हैं दूसरी की ओर। दूसरा दिया आपको x अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं पहले। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ x अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें भी आपको पता चल रहा होगा कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं होता तो सोचते हम यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता, इतना ही आता तो हमारा एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, उससे हम इसको हल कर लेते। लेकिन बाहर भी एक्स आ गया और एक्स किसके गुणा में? dx के गुणा में, और इसके भी गुणा में। तो हम अगर एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दें तो आपका उसका अवकलन आएगा 2x dx। तो x और dx अपना हट जाएगा, टी आ जाएगा, समाकलन आसानी से हो जाएगा। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस में कौन है? 1 है, अचर राशि है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह भी टी रख दें तो भी अपना क्या होगा? अवकलन सेम टू सेम 2x ही आएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से कोई अचर राशि प्लस माइनस में हो तो टी पुट करते समय इसको साथ में ले लो। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर अवकलन क्या था? एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x dx और 1 का हो गया 0 और ये हो गया आपका dt। अब देखो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x है, dx है, 2 नहीं है तो 2 का दे दो उधर भाग। तो x dx बराबर dt बटा 2, यानी x dx की जगह हम dt बटा 2 ले देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम क्या ले देंगे? t ले देंगे। तो इसलिए आपका i बराबर बन गया समाकलन ऑफ x dx तो हट गया, इस अंदर वाले जो t आ गया तो अंडर रूट का t हो गया और यहाँ आ गया dt बटा 2। तो आपका 1 बटा 2 तो आ गया बाहर गुणा। अब t की घात अंडर रूट t का मतलब हो गया t की घात 1 बटा 2। t की घात 1 बटा 2 का समाकलन होगा घात वाले रूल से, t की घात 1 बटा 2 प्लस 1 और 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस का c। तो यहाँ से आ गया i बराबर 1 बटा 2 गुणा, यहाँ हो जाएगा t की घात 3 बटा 2 और यहाँ भी 3 बटा 2 प्लस का c। तो ये 2 से आपका 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपका आ गया i बराबर 1 बटा 3 t की घात 3 बटा 2 प्लस का c। अब हम क्या करेंगे? t का मान रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो आपका आ गया i बराबर 1 बटा 3 t किसकी दिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 3 बटा 2 प्लस का c। और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बस आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें किसकी जगह प्रतिस्थापन करना है और प्रतिस्थापन से आपका dx आसानी से हट रहा या नहीं हट रहा। अगर dx हटने में दिक्कत हो तो हम प्रतिस्थापन उस समय नहीं कर सकते, थोड़ा समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा फिर किसकी जगह प्रतिस्थापन होगा या नहीं होगा या सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो आपकी एक्सरसाइज प्रतिस्थापन वाले समाकलन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें फर्स्ट दे रखा है आपको e की पावर x माइनस साइन x बटा e की पावर x प्लस कोस x और दूसरा दे रखा है e की पावर x बटा अंडर रूट में 1 प्लस e की पावर x। तो देखो इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, उसके पश्चात देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा। तो आपका i बराबर समाकलन ऑफ
ए की पावर एक्स माइनस का साइन एक्स बटा ए की पावर एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। देखो अब आपके क्वेश्चन में अगर ए की पावर एक्स आ जाए तो आपको सबसे पहले यही ध्यान में लाना है कि e की पावर x ऊपर नीचे दोनों साइड है, इसका मतलब e की पावर x का टी पुट होगा। अब देखो यहाँ a की पावर x टी पुट कर दे तो उसका अवकलन होता है e की पावर x dx, और यहाँ a की पावर x के गुणा में dx नहीं है, a की पावर x माइनस साइन x इस पूरे के गुणा में dx है। हमें अगर हम a की पावर x टी पुट करते हैं तो a की पावर x dx के गुणा में t होना जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं है। तो फिर तो दिक्कत हो गई। फिर क्या करें, फिर देखते हैं और देखते हैं ए की पावर x प्लस का cos x है, तो हम क्या करते हैं इस cos x को और शामिल करते हैं, इन नीचे वाले पूरे की जगह टी पुट करते हैं। तो ए की पावर x का अवकलन हो गया ए की पावर x, cos x का हो गया माइनस साइन x, और पूरे के गुणा में क्या आएगा dx आएगा। इसका मतलब ऊपर वाला पूरा ही हट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ए की पावर x अकेले की जगह नहीं, नीचे वाले पूरे की जगह क्या करना है, टी पुट करना है। तो पुट कर देते हैं, पुट e की पावर x प्लस का cos x बराबर t। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया तो ए की पावर x का तो हो गया ए की पावर x, और x का हो जाएगा dx, वो बाद लिखेंगे, प्लस cos का हो जाएगा आपका माइनस साइन x, और x का हो जाएगा dx। इन दोनों में वो dx हमने ले लिया कॉमन, वो आ गया आपका बाहर, और t का हो जाएगा dt। तो ये देखो आपका पूरा ऊपर वाला हट के तो dt आ जाएगा, और नीचे वाला जगह t पुट कर देंगे, इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ 1/t dt आ गया। अब I बराबर 1/t का क्या हो जाएगा, log mod ऑफ t हो जाएगा, mod ऑफ t प्लस का c, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, t का मान वापस रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t का मान वापस रखा, तो I बराबर log mod ऑफ t किसकी जगह था, e की पावर x प्लस cos x की जगह था, तो e की पावर x प्लस का cos x प्लस का c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा था, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि e की पावर x ऊपर नीचे आ जाए तो e की पावर x की जगह तो टी पुट करना ही करना है, बाकी किसी और की जगह भी अगर टी पुट होता हो तो वो भी आपको पुट कर देना है। अब देखो आगे आपका सेकेंड पार्ट है, उसमें को भी हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x बटा अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x dx, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड e की पावर x है, तो नीचे वाले e की पावर x की टी पुट करेंगे तो इसका अवकलन आएगा e की पावर x और dx, पूरा हट रहा है। तो अब इसमें आसानी से हम e की पावर x की टी पुट कर देंगे। देखो ध्यान दो, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, अगर इसके साथ में कोई अचर राशि और हो प्लस माइनस में तो उसको भी साथ में ले लो, क्योंकि अचर राशि का अवकलन 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 1 प्लस e की पावर x की जगह क्या करते हैं, टी पुट करते हैं। तो पुट 1 प्लस e की पावर x बराबर t। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया तो 1 का तो हो गया 0, e की पावर x का e की पावर x का हो गया dx बराबर dt। तो इस पूरे की जगह हम dt लिख देंगे, और इसकी जगह क्या आ गया अपना t आ गया। तो इसलिए आपका I बराबर बनेगा समाकलन ऑफ 1/√t और dt। अब 1/√t है तो इसको घात वाले रूप में लिख के इसका घात से समाकलन कर देंगे। तो कैसे आएगा वो, आपका I बराबर समाकलन ऑफ 1 नीचे √t है, तो √t को हम लिखेंगे t की घात 1/2, वो नीचे से जैसे ऊपर आएगा तो घात बन जाएगी माइनस में, ये हो जाएगा आपका t की घात माइनस का 1/2 dt। तो I बराबर, अब इसका समाकलन करेंगे तो t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का c आ गया। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका t की घात 1/2, नीचे माइनस 1/2 प्लस 1 है तो यहाँ से भी आया आपका 1/2। तो I बराबर t की घात 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस का c, तो 2 आपका ऊपर आ जाएगा। तो I बराबर 2 और t की घात 1/2 प्लस का c। अब t का मान रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t। तो I बराबर 2 और t की घात 1/2 है, t किसी से लिखा था 1 प्लस e की पावर x की जगह, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस e की पावर x की घात 1/2 प्लस का c, या इसको ऐसे भी लिख दो 2 गुणा अंडर रूट
1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस का सी, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला दे रखा है अंडर रूट ई की पावर एक्स प्लस 1, और यहाँ सेकंड दे रखा है ई की पावर अंडर रूट एक्स कोस ई की पावर अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स, ये दिया हुआ। तो हम पहला करते हैं, तो इसमें इसको क्या करते हैं, समाकलन को व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में ई की पावर एक्स प्लस का 1 dx। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान से देखना, क्योंकि आप इस क्वेश्चन के लेवल तक अभी पहुंचे नहीं हो, तो ये क्वेश्चन पहले आ गया तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। देखो ई की पावर एक्स प्लस 1 dx है, अब ई की पावर एक्स आ गया, तो हमने आपको कहा था कि ई की पावर एक्स आ जाए तो टी पुट करना है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह है तब टी पुट करना है, तो यहाँ ऊपर एक ही जगह है। और अंडर रूट में क्या आ गया आपका, ई की पावर एक्स प्लस का 1 dx आ गया। अब ये भी अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में आ गया तो इसका कोई समाधान नहीं होगा। अगर अंडर रूट के बिना आता तो ई की पावर एक्स का अलग रहता, 1 का अलग रहता। तो क्या करें, सबसे पहले इसको पुट तो करना पड़ेगा अपने को, पुट करके और इस अंडर रूट को हल करना जरूरी है। तो अब हल कैसे करें, तो देखो हम पुट कर देते हैं। पुट किया, पुट ए की पावर एक्स प्लस 1 बराबर है, हमने टी पुट कर दिया। अब टी पुट कर दिया तो अंडर रूट में तो टी रह गया, अंडर रूट तो हल होगा नहीं। अब टी को अंडर रूट से बाहर कब निकाले, तो जब टी नहीं हो, टी स्क्वायर हो, तो उसको अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है। तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो हम टी स्क्वायर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने अवकलन किया तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स हो गया, एक्स का dx हो गया, 1 का हो गया 0, टी स्क्वायर का हो गया 2t और t का हो गया dt। अब देखो dx की गुणा में ए की पावर एक्स चाहिए, लेकिन dx की गुणा में ए की पावर एक्स है ही नहीं। हमें dx की गुणा में ए की पावर एक्स चाहिए, हमारा dx की गुणा में ए की पावर एक्स है नहीं, तो ए की पावर एक्स को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो dx बराबर हो जाएगा आपका, dx बराबर 2t dt बट्टा e की पावर x। अब देखो अगर dx की जगह आप ये रख दोगे तो वापस से समाकलन में एक x के पद बन गए, हम कह रहे हैं x के पद बनने नीचे। अब कैसे बनेंगे, देखो dx की जगह हम ये रखेंगे तो अपना नया समाकलन बनेगा, उसमें अंडर टी स्क्वायर हो जाएगा। dx की जगह ये आया तो x का पद रहा है नहीं रहा, हमें x का पद क्या करना है, हटाना है। तब क्या करें, तो यहाँ e की पावर x का मान लाना पड़ेगा। अब e की पावर x का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो ऊपर चलो, यहाँ से हम e की पावर x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालो, एक को तो भेज दो, तो e की पावर x बराबर हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया। ये मान हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो dx बराबर आ गया 2t dt बट्टा टी स्क्वायर माइनस का 1। अब ये मान रख दो इसमें, इसलिए i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में तो हो गया आपका टी स्क्वायर गुण, ये हो गया 2t dt बट्टा टी स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करें, टी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो टी बढ़ेगा, वो टी इससे गुणा होकर क्या बढ़ जाएगा, टी स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो आई बराबर 2 तो आपको बाहर आ गया, समाकलन ऑफ ये बढ़ गया टी स्क्वायर बट्टा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ये बढ़ गया। अब देखो हमारा टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 1 इन दोनों में घाते सेम टू सेम है। यहाँ से देखो ये है आपका टी निकलेगा, 2 तो आ गया बाहर, ये टी स्क्वायर बट्टा टी स्क्वायर माइनस 1 बना। तो क्या करें, जैसे नीचे वाला है वैसे ऊपर वाला बना के क्या करो, घात को कम करो, यानी इस पद को यहाँ से हटा दो। तो आई बराबर 2 गुना समाकलन ऑफ, ये आपका टी स्क्वायर माइनस 1 हुआ, तो टी स्क्वायर माइनस का 1 कर दिया, प्लस का 1 कर दिया, dt कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग भाग दे देंगे, अलग अलग भाग देंगे। तो आई बराबर 2 गुना समाकलन ऑफ, बड़ा कोष्टक लगाया, टी स्क्वायर माइनस 1 बट्टा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बट्टा टी स्क्वायर माइनस 1 और ये डी टी। अब यहाँ देखो भाग लग जाएगा तो यहाँ तो आ जाएगा 1 और ये पद हो जाएगा आपका अलग। ये फॉर्मूले से होगा तो हम क्या करते हैं, समाकलन इस 1 का अलग कर देंगे, इसका समाकलन अलग कर देंगे। जब इसका समाकलन करेंगे इसको 2 से गुणा करेंगे, dt से गुणा करेंगे, इसका करेंगे तो भी इसको 2 से गुणा करेंगे, dt से गुणा कर देंगे। तो आई बराबर 2 गुना समाकलन ऑफ यहाँ तो 1 dt प्लस 2 गुना समाकलन ऑफ 1 बट्टा टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इसका समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा, टी आ जाएगा। इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपको जो 9 विशेष फॉर्मूले बताए थे उनमें जो पहले 3 फॉर्मूले थे उनमें से आपका ये एक फॉर्मूला है। हम कहेंगे चूंकि समाकलन ऑफ 1 बट्टा
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो सर आपका टी है, यहाँ एक्स लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 a log x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस का a प्लस सी। ये बताया था आपको, गुणनखंड वाले इस रूल से बताया था, और ये भी कहा था आपको x पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए आपका i बराबर 2, a का हो गया t, तो ये तो t आ गया, प्लस 2 गुना, इसका समान हो जाएगा 1/2a। a की जगह क्या है, a की जगह है a स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर की जगह 1 है, इसका मतलब a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो a का मान 1 है, तो 1। फिर log समाकलन, log आपका मापांक को x की जगह t है, तो t माइनस 1 हो जाएगा, और t प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का c हो गया। अब आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना होने के पश्चात अब हम क्या करते हैं, t का मान रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t का मान रखेंगे, तो मैं इधर वाला क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, यहाँ रख देते हैं। तो i बराबर 2, हमने क्या किया था, e की पावर x प्लस 1 की जगह t पुट किया, t स्क्वायर पुट किया था, तो हमें t का मान रखना था, इधर वाले अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट e की पावर x प्लस का 1, फिर प्लस 2 से आपका 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो log, और यहाँ बचेगा मापांक ऑफ t की जगह अंडर रूट e की पावर x प्लस का 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 और प्लस का 1 और प्लस का c। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको और ज़्यादा हल नहीं कर सकते। देखो अब आप कहोगे सर यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, इसको कैंसिल करते हैं, तो देखो ये तो अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के बाहर है, तो ऐसे कैंसिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका थर्ड का सेकंड पार्ट है, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको भी क्या करना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से जो क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं उन क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।